वेलकम बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 8 का चैप्टर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि ऐसा जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम प्लेन कहते हैं। तो हमारा ये बोर्ड जो है एक प्लेन का उदाहरण है, या कोई पेपर आप जिस पर लिखते हैं वो भी एक प्लेन का उदाहरण है। तो यदि किसी प्लेन पर कोई पेंसिल रख के अगर हम उसको चलाएं तो जो भी बनता है उसको हम कहते हैं प्लेन कर्व। अर्थात प्लेन पर एक रेखा खींचने पे, चाहे टेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, चाहे कैसी भी हो, तो जो भी आकृति बनती है उसको हम कहते हैं प्लेन कर्व या प्लेन फिगर भी कह लेते हैं। तो अब ये हमारा ये प्लेन कर्व है। अब इसको हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। आप अपने बुक में देखेंगे तो ढेर सारे कर्व बने हुए हैं। अब इसके बाद जो है जो हमारे प्लेन कर्व हैं उसमें एक ऐसा है, एक ऐसे है, दूसरा सर्किल है, तीसरा है, और ये एक दूसरे को काटते हुए रेखाओं से बने हैं। तो आप देखिए ये हमारा जो भी कर्व है ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और ये भी क्लोज्ड और ओपन दोनों है। तो हम लोग क्लास 6 में जो है कर्व्स के बारे में जो भी पढ़ा है ज्योमेट्री में, तो अगर सीधा बना हुआ है कि पेन हमको उठाना न पड़े और एक दूसरे को लाइन काटे न, उसे हम कहते हैं सिंपल कर्व। और जिसमें कहीं काट देता है तो उसको कहते हैं नॉट अ सिंपल कर्व। तो सिंपल साधारण कर्व और असाधारण कर्व। तो इसमें आप देखिए ये और ये जो है साधारण कर्व हैं, ये दोनों असाधारण कर्व हैं, क्योंकि इसको जब भी खींचते हैं तो जो हमारी लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहीं न कहीं। तो ये दोनों हमारे फिगर्स सरल नहीं हैं, लेकिन ये दोनों सरल हैं। अब सरल में भी दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड। तो हमारा ये जो फिगर जो सरल है, इसमें आप देख सकते हैं ये ओपन है और ये बंद है। बंद के और भी उदाहरण हैं, जैसे ये है। अगर रेखाओं से घिरे हैं, वो रेखाएं उससे आगे बढ़ नहीं रही हैं, नहीं काट रही हैं, तो दीज आर कॉल्ड द क्लोज कर्व। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम लोग अब आगे अध्ययन करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? तो अब हम लोग जो है पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? गन मीन्स होती है भुजा और पॉली मीन्स होता है बहुत। ऐसे बहुभुज जिसमें ढेर एक से ज्यादा भुजाएं होती हैं। तो कोई भी प्लेन फिगर होता है, जैसे एंगल है, इसमें भी जो है दो भुजाएं हैं। इसके बाद त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं। चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं। पंचभुज है जिसमें पांच भुजाएं हैं। तो जिसमें सीधी भुजा हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। ऐसे आकृतियां जिसमें सीधी भुजाएं हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन भी दो प्रकार के होते हैं। आप देखिए, एक तो होता है क्लोज, एक होता है नॉन क्लोज्ड। तो यहाँ एंगल हमारा क्लोज्ड नहीं है और ये सारे क्लोज्ड हैं। ये फिगर भी हमारी क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, इसलिए इसको भी हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। पॉलीगन केवल ऐसे आकृतियों को कहेंगे
जिसकी भुजाएं हो और वो बंद हो और वो एक दूसरे को काट के बाहर न जाती हुई दिखे, जैसे कि ये है। तो ये दोनों हमारा पॉलीगन नहीं है, ये सब हमारे पॉलीगन्स हैं। तो क्लासिफिकेशन अब पॉलीगन करते हैं उनके साइड के आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का क्लासिफिकेशन, अगर 3 भुजा है तो ट्राइंगल, 4 भुजा है तो क्वाड्रिलेटरल और 5 भुजा है तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। पेंट मीन्स 5 होता है। इसके बाद जिसमें 6 भुजाएं हैं उसको हेक्सागन, जिसमें 7 भुजाएं हैं उसको हेप्टा, 8 भुजाएं हैं ऑक्टा, 9 भुजाएं हैं नैनोगन और 10 भुजा है तो डेका। डेका मीन्स 10 होता है। ये हमारे भुजाओं के आधार पर पॉलीगन्स की कैटेगरी हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स के लिए कोई भी आकृति है, पॉलीगन है, तो इसमें सबसे बेसिक आता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 भुजाएं हैं, जिसको हम कहते हैं ए बी सी डी। तो किसी एक वर्टेक्स को लें तो दूसरे वर्टेक्स को छोड़कर तीसरे को मिलाएं तो उसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमारा डायगोनल कहलाता है। जैसे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है तो ए से शुरू करें, बी को छोड़कर ए को सी से मिला दें, या इधर से चलें तो ए डी को छोड़ के सी मिला दें, तो एक डायगोनल हमारा ए सी हो गया। अगर बी को लें तो ए को छोड़कर बी को डी से मिला दें, और या जो है बी से चलें सी को छोड़ के डी से मिला दें, तो बी डी हमारा इसका दूसरा डायगोनल हुआ। इसी तरह अगर हमारा पेंटागन है, अगर इसका नाम हम ए बी सी डी और ई रख दें, तो ए से चलें तो बी को छोड़कर सी से और इधर ई से छोड़कर डी को मिला दिया, तो ये हमारे 2 डायगोनल हो गए ये। इसी तरह बी से ई को और डी को मिलाया, सी को ई से भी मिला दिया, तो इस तरह इसमें 5 डायगोनल हो गए। इसी तरह अगर हम हेक्सागन की बात करें, ए बी सी डी ई एफ है, तो ए को सी से भी मिलाएंगे, इधर डी से भी मिलाएंगे, इधर ई से भी मिलाएंगे। इसी तरह बी को डी से, ई से और एफ से मिलाएंगे, सी को जो है एफ और ई से भी मिलाएंगे, और हमारा जो है डी को एफ से मिलाएंगे। तो आप गिनेंगे तो इसमें कितने डायगोनल आ रहे हैं, तो हर से 3 जा रहा है, तो कुल जो है इसमें 9 डायगोनल होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू n इंटू n-3 अपॉन 2, where n is the numbers of side of polygon। पॉलीगन की साइड है। देखिए यहाँ त्रिभुज अगर है तो त्रिभुज में कोई भी डायगोनल संभव नहीं है, क्योंकि एक वर्टेक्स को छोड़ेंगे तो दूसरे को मिलाएंगे, तो कोई छोड़ने वाला वर्टेक्स इसमें बचता ही नहीं है। इधर से चलेंगे तो बी को छोड़कर सी से मिलाएंगे, तो इधर सी इसका कॉन्सिक्यूटिव हो जाता है, क्रमशः सी आ जाता है, इसलिए इसमें संभव नहीं है। तो अब देखिए इस फार्मूले पर हम लोग रख के त्रिभुज का जैसे डायगोनल निकालें तो कितना होगा। अगर n = 3 है तो यह हो जाएगा 3
इंटू 3-3/2 इक्वल टू 3 × 0/2 इक्वल टू 0। इसी तरह अगर हम क्वाड्रिलेटर का निकालें, n इक्वल टू 4 हो तो देखिए 2 आना चाहिए, जैसे इसमें 2 है तो 4 इंटू 4-3/2 इक्वल टू 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। अब हमारा पेंटागन है जिसमें 5 होना चाहिए, तो देखिए n इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 5-3/2 इक्वल टू 5 इंटू 2/2 इक्वल टू 5। अगर n की वैल्यू 6 है तब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6-3/2 इक्वल टू 6 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो इस तरह कोई भी पॉलीगन हो तो उसमें हम उसके डायगोनल्स की संख्या पता कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको काम देगा हमेशा, जब भी आप सीखना चाहें तो कितने डायगोनल्स होते हैं उसको हम लोग जान सकते हैं। अब इसके बाद आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन जैसे मान लीजिए या कर्व है तो इसके इंटरनल इधर की भाग को हम कहते हैं इंटरनल इंटीरियर पार्ट, और इधर होता है बाहर वाला एक्सटीरियर, और ये जो है हमारा होता है कर्व। तो कोई भी कर्व प्लेन को जो है दो भागों में बांटता है, अगर क्लोज्ड है तो वह एक इंटीरियर पार्ट उसके भीतर वाला और एक एक्सटीरियर, और एक स्वयं कर्व होता है। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो आप देखिए ऐसे पॉलीगन जो उभड़े हुए हों, कहीं धंसे न हों, ये हुआ, ये हुआ या ये हुआ, ये सारे हमारे कॉन्वेक्स हैं। लेकिन अगर कोई आकृति इस तरह है, ये कॉनकेव है, ये भी हमारी कॉनकेव है क्योंकि एक तरफ धंसी हुई है और ये कभी किधर भी नहीं धंसा हुआ है। तो अगर किसी भी साइड में अगर धंसा हो तो उसे हम कॉनकेव कहते हैं, और नहीं धंसा है, उभड़ा हुआ है सब तरफ, तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ये दो प्रकार की हमारे पॉलीगन्स हैं। तो आगे हम लोग जो है क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अगला टॉपिक है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन ऐसा जो इक्विट्रायंगुलर और इक्विलेटरल हो उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। विच polygons are equiangular and equilateral is known as regular polygon। ऐसा बहुभुज जिसके कोण और भुजा सभी बराबर हों उसे हम रेगुलर पॉलीगन्स कहते हैं। अगर उसमें से एक भी हो, अगर एंगल नहीं बराबर है लेकिन भुजा सब बराबर है तो उससे भी रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे।
और यदि एंगल बराबर और अगर भुजा बराबर है, एंगल बराबर नहीं है, अगर एंगल बराबर है भुजा बराबर नहीं है तो उसे हम रेगुलर पॉलीगन नहीं कहेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन जैसे हमारा स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें इसके सारे एंगल 90 डिग्री और सारी भुजाएं बराबर हैं, स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये सभी एंगल 60-60 और सभी भुजाएं बराबर हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर है 90 डिग्री के सभी। तो ये हमारे रेगुलर पॉलीगन है। रेक्टेंगल जो है हमारा इरेगुलर है, रेक्टेंगल हमारा इरेगुलर है। इसके बाद रैम्बस भी हमारा इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल तो इक्वल होते हैं, इक्वी एंगुलर होता है, सभी 90 डिग्री है, लेकिन सभी साइड इक्वल नहीं होती हैं। रैम्बस में साइड तो इक्वल होती हैं लेकिन सभी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो रेगुलर में ये ध्यान रखिए कि एंगल और साइड सभी बराबर होने चाहिए, तो वह एंगुलर ये रेगुलर है। अदरवाइज वो फिगर जो है प्लेन फिगर क्या होगा, इरेगुलर फिगर होगा। अब हम लोग जो है एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगुलर सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके लिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रायंगल है तो इसका इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180। क्वाड्रिलेटरल है तो अगर एक डायगोनल मिला दें तो ये दो ट्रायंगल में बट गया, तो 180 प्लस 180 360 हो गया। अगर हमारा पेंटागन है तो इसके किसी एक वर्टेक्स से डायगोनल मिला दें तो इसमें कुल 3 त्रिभुज बन गए, तो ये 180 180 180, ये कितना हो गया 540। तो इस तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके इंटरनल एंगल का सम जो है बढ़ता जाता है। तो आप देखिए इसको जनरल कैसे करेंगे। जब 3 भुजा है तो 180 है, 4 भुजा है तो 360 है, और तो हम लिखते हैं 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 180, 3 माइनस 2 गुणे 180, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2 गुणे 180, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 3 गुणे 2 गुणे 180। तो ये हमारा एक आएगा A1 इंटू 180 डिग्री 180, ये आ जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ये आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री 540। तो जैसे भुजाओं की संख्या है अगर उसमें से हम 2 घटा दें और उसे 180 का गुणा कर दें तो उसके इंटरनल एंगल का सम मिल जाएगा। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन।
तो ये हमारा, इससे हम किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारी इतना ही रहेगी, आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। ये वीडियो देखिए, लाइक करिए।